हुंजू तेजी से रोड पर भाग रही होती है और एक बाइक तेजी से उसकी तरफ आती है। इससे पहले बाइक उसको टक्कर मारती, कांग होयुंग वहां पर आकर हुंजू को अपनी तरफ खींच लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस तरह क्यों भाग रही थी? तो हुंजू कांग होयुंग को सामने देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है, कांग होयुंग बोलता है, मैं तुमसे ही मिलने के लिए घर से निकला था। हुंजू कांग होयुंग को गले लगा लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, मैं तुमसे हर चीज़ के लिए सॉरी मांगती हूँ। तो कांग होयुंग बोलता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, सॉरी मत बोलो। हुंजू कांग होयुंग से अलग होकर बोलती है, आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कांग होयुंग सरप्राइज रह जाता है और फिर कहता है, मुझे भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं तो हुंजू कांग होयुंग से पूछती है, क्या तुम रेमन खाओगे? तो कांग होयुंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ खाऊंगा, और वो दोनों तेजी से घर में एंटर हो जाते हैं। हुंजू रेमन बनाने की तैयारी करने लगती है तो कांग होयुंग बोलता है, तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए रेमन बनाता हूँ। उसके बाद कांग होयुंग दोनों के लिए रेमन बनाता है और वो दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। हुंजू बोलती है, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, तुम काफ़ी चीज़ों में अच्छे हो, जैसे कि मैथ और अपनी जॉब में, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यूएस वापस चले जाओ, मेरी वजह से सफ़र मत करो। तो कांग होयुंग कहते हैं, मैं काफ़ी टाइम से एक ही जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने नई नई चीज़ें सीखी हैं, गेम्स खेलना, खाना पकाना, ज़िंदगी जीना, रात को बाहर घूमना, मैं इन तमाम चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ। तो हुंजू पूछती है, तुम ज़िंदगी में और क्या करना चाहते हो? तो कांग होयुंग हुंजू का हाथ उठाता है और चीज़ें गिनवाने लगता है और बोलता है, आधी आधी रात तक तुम्हारे साथ वॉक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए रामेन बनाओ ताकि मैं वो खाऊं, मैं एक मूवी प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ ढेर सारी पिक्चर्स लेना चाहता हूँ, ये है मेरे ख्वाब। तो हुंजू मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है, मुझे यकीन है तुम्हारे ये सारे ख्वाब एक दिन ज़रूर सच साबित होंगे। वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। कांग होयुंग की मोम अपने लॉयर को फ़ोन करती है और कुछ कागजात रेडी करवाने के लिए बोलती है। अगली सुबह कांग होयुंग और हुंजू एक साथ घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कांग होयुंग की मदर भी वहीं पर होती हैं और उन दोनों को एक साथ नीचे आता हुआ देखती हैं। हुंजू कांग होयुंग को बोलती है, तुम घर जाकर रेस्ट करो, हम लोग शाम को मिलते हैं, और फिर कांग होयुंग की मदर को फॉलो करने लगती है और उनके पीछे पीछे वॉक करने लगती है। कांग होयुंग की मदर पूछती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तो हुंजू कहती है, नहीं मैं फॉलो नहीं कर रही, मेरे ऑफिस का भी यही रास्ता है। लेकिन जब वो मुसलसल उनके पीछे आती रहती है तो सोदुन एकदम रुक जाती है और कहती है, तुम कुछ कहना चाहती हो? तो हुंजू बोलती है, आपने मुझसे बात की थी कांग होयुंग के बारे में तो मैं एकदम उठकर चली गई थी, अपने उस बिहेवियर पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझको माफ़ कर दे मदर। तो सोदुन कहती है, तुम मुझे मॉम क्यों कह रही हो, हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो हुंजू बोलती है, कांग होयुंग की वजह से हमारे दरमियान ऐसा रिश्ता है, मैं आपको मॉम ही बोलूँगी। और फिर सोदुन को अच्छा दिन गुजरने की विश करती है और तेजी के साथ अपनी बिल्डिंग में एंटर हो जाती है। और कांग होयुंग की मदर हैरानी के साथ हुंजू को जाता देखने लगती है। कांग होयुंग नई जॉब की तलाश में जाता है अपने एक जानने वाले के पास, तो उसका दोस्त उसको बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट हो, मैं तुम जैसे बंदे को ना क्यों बोलूँगा, मैं तुम्हें वेलकम बोलता हूँ अपनी कंपनी में। रात के वक्त कांग होयुंग हुंजू के घर होता है और वो दोनों कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं। कांग होयुंग बुक छोड़कर हुंजू को देखने लगता है तो हुंजू कहती है, मुझे मत देखो और अपनी कॉमिक बुक पढ़ो। कांग होयुंग बुक रखकर सोने लगता है। हुंजू पलटकर कांग होयुंग को देखती है जो कि सोता हुआ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। हुंजू कांग होयुंग के मुंह पर हाथ फेरने लगती है तो कांग होयुंग एकदम उठ बैठता है और कहने लगता है, अब तुमको कॉमिक बुक नहीं पढ़नी, हाँ? हुंजू एकदम शर्मा जाती है। कांग होयुंग हुंजू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहने लगता है, तुम ही मेरी जिंदगी हो, मुझे पसंद है तुम्हारे साथ रहना। अगली सुबह बर्फबारी हो रही होती है। हुंजू काफी खुश होती है। उसी पल दरवाजा नॉक होता है। हुंजू को लगता है कांग होयुंग है, लेकिन दरवाजे पर कांग होयुंग की मदर सोदुन होती है। हुंजू उनको अंदर आने के लिए इनवाइट करती है तो सोदुन अंदर आकर बताती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी कहीं जाने के लिए निकलना है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और उसके सामने एक लेटर रख देती है। हुंजू लेटर उठाकर देखती है तो लेटर में मौजूद चीज़ों को देखकर परेशान हो जाती है। कांग होयुंग घर में एंटर होता है तो उसकी नज़र सामने सूट केस पे पड़ती है। उसी वक्त उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसको बताती है, मैं यूएस वापस जा रही हूँ, यूएस वाली कंपनी में हम दोनों में से किसी एक को होना ज़रूरी है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? वो दोनों खाना खाने लगते हैं और बात करने लगते हैं। तो सोदुन अपने बेटे को बोलती है, तुमने मेरी कंपनी छोड़ दी है बिना मुझे बताए, इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ एक केस दायर किया है। कांग होयुंग एकदम शौक में आ जाता है तो उसकी मॉम मजीद बताती है, मेरा वकील तुम्हें कागजात भिजवा देगा, तुम्हें इस केस को खत्म करने के लिए यूएस आना होगा, और इस केस के चलते कोई भी तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब नहीं देगा, ये बात याद रखना, इसलिए तुम्हें यूएस ज़रूर आना होगा। कांग होयुंग कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं, आप जो मर्जी कर लें लेकिन मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। तो सोदुन बोलती है, मुझे मालूम है तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे जो हो।
हुंजू बर्फबारी में वॉक कर रही होती है और अपनी और कांग होयुंग की मदर की मुलाकात को सोच रही होती है, जिसमें कांग होयुंग की मदर उसको एक क्रेडिट कार्ड और यूएस आने की टिकट देती है और बोलती है, मेरा बेटा तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती और ना ही यूएस को, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे के साथ यूएस आ जाओ। हम दोनों ही उससे प्यार करते हैं, मुझे यकीन है तुम मेरी बात जरूर मानोगी। तो हुंजू एकदम सरप्राइज रह जाती है और पूछती है, आपको मुझ पर इतना यकीन कब से होने लगा? तो सोजन बोलती है, नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे अपने बेटे की चॉइस पे यकीन है। स्योदन यूएस जाने के लिए निकल रही होती है और जाते हुए अपने बेटे को बोलती है, मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पर ज़रूर आओगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हाईजी को मिस्टर सून पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर सून ने उनका अफेयर पब्लिक करने से मना किया होता है। मिस्टर सून स्कूल के प्रिंसिपल यानी हाईजी के फादर के साथ आ रही होती है, तो हाईजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मिस्टर सून पर और वो तेज़ी से गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है, तो उसका जूता फंस जाता है। मिस्टर सून तेज़ी के साथ हाईजी के पास आते हैं और उसका जूता निकालते हैं और फिर हाईजी को बोलते हैं, अब हमें अपना अफेयर मजीद सीक्रेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाईजी का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल यानी हाईजी के फादर की तरफ मुंह करते हैं और बोलते हैं, मुझे आपकी बेटी हाईजी से बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग सीक्रेटली डेट भी कर रहे हैं, क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? मिस्टर किम एकदम सरप्राइज रह जाते हैं और फिर एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर सून तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ अपनी बेटी के साथ शादी करने की। हाईजी और मिस्टर सून बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर सून हाईजी को गोद में उठाकर वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। हुंजू और कांग होयुंग ने अपने स्कूल में मिलने का प्लान किया होता है। हुंजू आ चुकी होती है और थोड़ी देर के बाद कांग होयुंग भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर वॉक करने लगते हैं। हुंजू बोलती है, इस स्कूल में हमारी कितनी ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं, हर पल हर कदम के साथ मेमोरीज हैं। हुंजू कांग होयुंग को बोलती है, काश हम लोग कुछ साल पहले मिलते, हमने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत साल सिर्फ काम करने में गुजार दिए। तो कांग होयुंग हुंजू का रुख अपनी तरफ करता है और बोलता है, मैं यूएस जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो हुंजू एकदम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है, मेरे लिए कोरिया को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोरिया में मेरे ख्वाब बसते हैं, मैं कैसे यूएस शिफ्ट हो जाऊँ? कांग होयुंग बोलता है, मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुम अपने ख्वाबों के दरमियान किसी को भी आने नहीं देना चाहती और ये अच्छी बात है कामयाबी के लिए। हुंजू बुरी तरीके से रोने लगती है तो कांग होयुंग कहता है, बिल्कुल भी मत रो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारे ही डिसीजन होंगे। मैं यूएस जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा वेट करो, मैं यूएस में अपना तमाम काम वाइंड अप करके जल्द ही कोरिया आ जाऊँगा और फिर हम लोग साथ रहेंगे। कांग होयुंग हुंजू को गले लगा लेता है लेकिन हुंजू मुसलसल रोते रहती है। और फिर कांग होयुंग के यूएस जाने से पहले के सीन दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्रिसमस की तैयारी करते हैं, एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं और एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। अगले दिन हाईजी हुंजू से पूछती है, तुम क्यों कांग होयुंग के साथ यूएस शिफ्ट नहीं हो जाती? तो हुंजू बोलती है, मैं नहीं जा सकती, यहाँ पर तुम हो, सांगपिल है और इसके अलावा मेरे ख्वाब भी यहाँ पर हैं, मैं अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकती, मैं कांग होयुंग के वापस आने का इंतजार करूंगी। कांग होयुंग की फेयरवेल पार्टी रखी जाती है, सब लोग कांग होयुंग के घर आए हुए होते हैं सिवाय हुंजू के। कांग होयुंग हुंजू को बुरी तरीके से मिस करता है तो हुंजू कांग होयुंग को टेक्स्ट करती है, कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, वो आज उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। कांग होयुंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। कांग होयुंग के यूएस जाने का वक्त आ चुका होता है, वहाँ पर हुंजू नहीं होती उसको सी ऑफ करने के लिए। सांगपिल हुंजू का वेट करने को बोलता है तो कांग होयुंग बोलता है, नहीं वो काम में बिजी है, मेरी उससे फ़ोन पर बात होती रहती है, और ये कहकर गाड़ी में बैठता है और फिर यूएस के लिए निकल जाता है। मिस्टर किम ने अपने स्कूल में मिस्टर बैंग जुनहू को बुलाया होता है ताकि वो बच्चों को नोवेल राइटिंग के बारे में कुछ बता सके। स्टूडेंट पूछते हैं, सर आप अपने नेक्स्ट नोवेल के बारे में क्या कहानी लिखेंगे? हाईजी, मिस्टर किम और मिस्टर सोन बाहर खड़े जुनहू को सुन रहे होते हैं तो जुनहू बोलता है, मैं एक क्रेजी सा नोवेल लिखने लगा हूँ जिसमें एक शख्स एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। तो हाईजी सोचने लगती है, ये शख्स कभी भी नहीं बदलता, ये अभी भी हुंजू को ही गलत मानता है। कांग होयुंग एयरपोर्ट पर बैठा होता है और उसके हाथ में यूएस की टिकट होती है। उसी वक्त कोई वहाँ पर आता है अपना सामान लेकर और वो और कोई नहीं हुंजू होती है। वो जैसे ही कांग होयुंग के सामने आती है, कांग होयुंग सर उठाकर हुंजू को देखता है और फिर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कांग होयुंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इससे पहले कि हुंजू कुछ बोलती, कांग होयुंग तेजी से आगे बढ़कर हुंजू को गले लगा लेता है और बोलता है, हर चीज़ के लिए शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो तकरीबन मरने ही लगा था तुम्हारी दूरी का सोच कर। तो हम जो मुस्कुराने लगते हैं और बोलने लगती है, तुम्हारे लिए कुछ भी कांग होयुंग, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। कांग होयुंग हुंजू को खुद से दूर कर कर एकदम किस कर लेता है।
और फिर वो दोनों हाथों में हाथ दिए मुस्कुराते हुए बातें करते हुए यूएस के लिए निकल जाते हैं। फ्लैशबैक सीन में 10 साल पहले की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें कांग होयुंग टीचर के साथ फोटो शूट करवा रहा होता है तो एक एकदम होंगजू उनके सामने से गुजर कर जाती है और फिर हाईजी भी उसके पीछे आती है। वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं और कांग होयुंग उन दोनों को देखने लगता है। उसके बाद कांग होयुंग रोड पर वॉक कर रहा होता है और होंगजू भी सामने से आ रही होती है। इससे पहले कि साइकिल होंगजू को टक्कर मारती, कांग होयुंग होंगजू को अपनी तरफ खींच लेता है और साइकिल वाला कांग होयुंग के पाँव के ऊपर से चढ़कर चला जाता है। होंगजू देखती है कि कांग होयुंग कुछ लंगड़ा कर चल रहा है। वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन कांग होयुंग कोई भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में दिखाया जाता है कांग होयुंग बस में बैठा होता है और उसके पाँव पर पट्टी होती है, जैसे साइकिल उसके पाँव पर चढ़ने की वजह से उसके पाँव जख्मी बहुत ज़्यादा हो गया है और एक्सीडेंटली उसी बस में होंगजू भी सोई हुई होती है। ये वही सीन होता है जहाँ पर कांग होयुंग और होंगजू की कहानी में पहली दफ़ा मुलाकात हुई होती है। क्या इतना सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? क्या इतनी दफ़ा कांग होयुंग और होंगजू माजी में इत्तेफाक के मिले होते हैं? नहीं, बल्कि मिलना उनके नसीब में था, क्योंकि उन लोगों ने अब नहीं तो 10 साल बाद मिल ही जाना था, क्योंकि वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। यही प्यार है जो आपको अब नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। सही वक्त आने का इंतज़ार करें, सही वक्त पे आपका जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यही मोहब्बत है और यही मोहब्बत की कहानी है।